नमस्कार। तुला राशि, सूर्य धनु राशि में और सूर्य का पराक्रम, साहस और अद्वितीय शक्ति तुला राशि को क्या देगी, और इसी महीने जो प्रभाव हो रहे हैं तुला राशि पर उनको जानना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ 2025 आपके लिए इतने सकारात्मक परिणाम देने वाला शनि ग्रह के साथ साथ राहु, इस महीने तय हो जाएगा कि 2025 आपको क्या देगा। क्यों ना हम इस बात पर चर्चा करें कि मंगल जैसा ग्रह आपके लिए धन के द्वार किस प्रकार से खोल रहा है और खोलेगा। 2025 आने दो। देखिए, सोने के पाए पर शनि देव जो न्यायाधीश हैं, मुख्य अधिष्ठाता हैं, किस बात के, पाप ताप संताप का लेखा जोखा दे रखते हैं और समय पर पनिशमेंट या पारितोषिक इनाम भी देते हैं, गिफ्ट देते हैं। हम यहाँ पर जो प्रतीकात्मक रूप से बोर्ड बनाया है तुला राशि है, ये तुला लग्न पर भी 50% एप्लीकेबल होगा, और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी तुला राशि के लिए बृहस्पति, शनि और बुध, केतु और शुक्र, इन दशाओं की जिनकी ये महादशाएं चल रही होंगी, वो इसको अपने से जोड़ने का प्रयास करें। बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, सिर्फ इतना ही आप समझना। और आगे जो ज्यादा एज के लोग हैं, जिनकी सूर्य और चंद्र मंगल की महादशाएं चल रही हैं, वो भी देख सकते हैं। फिलहाल तो हम गोचर की बात करेंगे। सूर्य तीसरे भाव में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है। 15 दिसंबर से 14 जनवरी, 15 दिसंबर की रात को 10:10 पर ये इफेक्टेड होगा, प्रिडिक्शन आपके ऊपर। तो आप ये देखिए, मंगल नीच राशि में है, इसके सकारात्मक भाव, पॉजिटिव प्रभाव क्यों ना पता किया जाए। मैं आपको एक ग्रह का खुलासा अभी करूंगा जब प्रिडिक्शन शुरू करूंगा, इसलिए उस ग्रह को मैंने अभी बताया नहीं है, छिपाया हुआ है आपसे। तुला राशि, इसका स्वामी शुक्र और इनकम हाउस का लॉर्ड बृहस्पति। और दूसरी बात, आपका चतुर्थ जो सुख देने वाला ग्रह है, सुख, ये सुख देता है, सुख बांटता है, और सुखों के साथ साथ आपके घर में सुख समृद्धि, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन समृद्धि, कार, मोटर तथा अच्छे परफ्यूम, अच्छे खान पान तथा मोटर कार आदि सब कुछ देने वाला है। ये शुक्र आपका गोचर में अभी 28 दिसंबर तक यहाँ परिणाम देगा, अच्छे परिणाम देगा। अब यहाँ पर आपके धन स्थान का स्वामी और आपके सुख स्थान का स्वामी, इन दोनों का 180 डिग्री पर ये समावेश है। समावेश कहो या दृष्टि आदि संबंध, ये ग्रह इस स्थान को संभालता है, और ये मंगल ग्रह यहाँ पर उच्च दृष्टि से देख रहा है, ये उच्च भाव है। इन दोनों का प्रभाव स्वभाव, लक्षण, तरक्की इस बात पर निर्भर है कि सूर्य यहाँ पर अगर ना हो तो ये 50% अपने प्रभाव को कम कर देंगे, क्योंकि आदमी क्रोध में मच्छर जैसा आदमी भी होगा, बहुत बड़े आदमी के वार करता है, मारता है। कब? जबकि उसके अंदर साहस हो, साहस भरने का काम सूर्य का। ये जितना का एनर्जी आपकी, उससे 50% फोर्स, शक्ति, शौर्य, पराक्रम, वीरता आपके पास ज्यादा देगा, तभी इन दोनों के एक्शन ज्यादा होंगे। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है, 10वें अंगार को यस्य स जात कुल दीपकः, केंद्र का स्वामी, धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी यहाँ पर बैठ करके शुक्र के द्वारा दृष्ट। शुक्र की हैसियत, डेजिग्नेशन क्या है? क्योंकि तुला राशि, तुला लग्न का स्वामी, सबसे ज्यादा पावर इसकी है। आपने देखा होगा शादी विवाह में दूल्हे के बाप को सबसे ज्यादा पूछते हैं,
ये कौन है? दूल्हे का पापा है। दूल्हे का पापा यहाँ पर शुक्र है और इसकी दृष्टि यहाँ है। सप्तम भाव इंपॉर्टेंट हाउस है। ये चारों के चारों चर राशियां हैं। चर 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 और चर। आपको मूवेबल कंडीशन में चलते चलते भी धन कमाओगे। फोन पर पैसा आएगा। ये फोन दूरसंचार व्यवस्था ये कायम करता है। धन कुटुंब वाणी, मुंह से बोलोगे पैसा इसी अकाउंट में आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि धन स्थान पर है। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठने के बाद यहां पर पूर्ण दृष्टि डालता है। अब हम एक सकारात्मक भाव पर भी बात करेंगे। सकारात्मक भाव क्या है? आपका शनि पंचम भाव में मूल त्रिकोण में है। ये मूल त्रिकोण में जाने के बाद कई हजार गुना, 1000 हाथियों के बल के समान सशक्त मजबूत विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत की तरह अडिग हो जाता है। और इस पर मंगल की दृष्टि है 21 जनवरी तक, 21 जनवरी 2025 तक। संतान की बाधा, संतान को कष्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन में कुछ ब्रेकडाउन लाता है। इस बृहस्पति के सकारात्मक भाव आपके 12वें भाव में भी हैं। इस 12वें भाव को ये बैलेंस करता है, क्योंकि इस बार जितनी हानि होने से बचाता है उतना लाभ भी देता है, क्योंकि इसकी दृष्टि यहाँ है। अब सब ग्रहों को फिलहाल रोक देते हैं और एक ग्रह पर चर्चा करते हैं जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट है और वो गिनती में नहीं आता। राहु। राहु परोक्ष रूप से अपना नाम नहीं होने देता। देगा सब कुछ, नाम किसी और का होगा। छठा भाव पराक्रम है, आपको राजा के समान बलशाली बना देता है। छठे त्रिखटे एकादशे राहु, छठे भाव का राहु है। कमर की रोग, कमर की पीड़ा, बैकबोन, स्पॉन्डोलाइटिस, पैरों में दर्द, क्योंकि राहु जो है 12 नंबर का, ये काल पुरुष की दृष्टि से पैर हैं आपकी कुंडली में। और स्थान भाव की दृष्टि से ये कमर है आपकी पीठ। आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाले दुश्मनों का भी विनाश करता है, नाश कर देता है। तो अब सारांश ये हुआ, तुला राशि का पराक्रम बढ़ेगा, सुख के साधन आपके बनते रहेंगे, पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, शत्रुओं का विनाश होगा। लेकिन जो स्टूडेंट है या संतान, उनके लिए कष्टकारक है, साफ साफ शब्दों में बताया जा रहा है। और जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन से रिलेटेड समस्याएं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ये समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। बृहस्पति के सारे धन कुटुंब वाणी देने को सुधारता है, तीर्थ यात्राएं भी कराता है और मंगल कार्य भी करता है। मोक्ष का कारक भी बृहस्पति यहाँ पर बनता है। लेकिन एक चीज और है, अब शनि की यह दृष्टि पूरी की पूरी इनकम हाउस पे है। इस इनकम हाउस के ऊपर देख करके मुझे दया आ रही है। क्यों? कुछ लोग बुरा जरूर मानेंगे, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है। ये इनकम स्थान है। केतु और मंगल के कारण ये पाप कर्तरी योग से पीड़ित तो हो ही गया, साथ ही साथ शनि भी देख रहा है इस भाव। तो जितना पैसा आना चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, किसी के पास आपके मान लिया 1 लाख रुपए हैं उधार या आने हैं, तो 3 हिस्सों में करके दे रहा हो। बोला 30,000 अभी ले लो, 40 बाद में दूंगा, फिर 30,000 बाद में दूंगा। इस प्रकार से रुक रुक करके धन आना, ये बैन लगाता है। देखिए, बैन लगाने वाला शनि, ये शत्रु भाव है शनि का। केतु और मंगल के बीच में ये फंस गया। और पॉजिटिव चीज क्या नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि यहां नहीं है। अगर हो तो अच्छी बात है। मेन चीज क्या है, इस भाव का स्वामी
जब तक यहां था बृहस्पति से दृष्ट था। अब ये भाव यहां आ गया 15 दिसंबर 2024 की रात को 10:10 पर बृहस्पति की दृष्टि यहां से हटी, यानी कि सावधानी हटी। और मेन चीज क्या है, ये दुर्घटनाओं का कारक मंगल चतुर्थ भाव में जब देखता है तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वाहन, सवारी, पशु और आपकी गाड़ियां और आपकी घरेलू विवाद और माता को कष्ट देता है। ये वाला मंगल जो है यहां दृष्टि डालता है। और इसको मैं क्यों कह रहा हूं इस प्रकार से, देखिए सूर्य और शनि ये दोनों पिता पुत्र शत्रु हैं। पिता पुत्र शत्रु हैं। एक पाप करितरी योग से ये भाव भी आक्रांत है। तो क्यों ना 1 महीना 14 जनवरी तक माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जो किसान भाई हैं उनके पशु को बीमारी का कारण पशु को संभाल के रखें। कपड़ा उड़ा उनको उनके ऊपर वो डालते हैं ना, गद्दा, चद्दर, कंबल, जो भी किसान भाई प्रिकॉशन लेते हैं, तथा उनके नीचे एक पुरानी ऐसी चीज डालते हैं जिससे गर्माहट रहे। पशुओं का विशेष ध्यान रखना है। पशुओं में मुर्गा, बकरी, खरगोश, हिरन, मछलियां, जो भी आप जीव जंतु पालते हैं, कुत्ता, बिल्ली, उसका विशेष ध्यान रखना होगा ये 21 जनवरी तक, क्योंकि यहाँ रेट्रोग्रेड मोशन में है मंगल, यहाँ पाप कर्तरी योग आ गया और लग्नेश और अष्टमेश का स्वामी शुक्र पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो गया। ये स्थिति 28 दिसंबर तक तो रहने वाली है, लेकिन मंगल की दृष्टि 21 जून तक भी रहेगी, क्योंकि ये वक्री है। तो इन शब्दों के साथ साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।